सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जितनी भी पूजा पाठ कर ले, हमारे कष्ट मिटने का नाम ही नहीं ले रहे, हमारा कोई भी कार्य सिद्धि ही नहीं हो रहा। दुखों ने हमें बिल्कुल जकड़ कर रखा है और कोई भी रास्ता सामने नज़र नहीं आ रहा। ऐसा दोस्त मेरे ख्याल से सबके साथ होता है, क्योंकि जीवन बहुत कठिन है, परेशानियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। किसी को शारीरिक रूप से कष्ट है तो किसी को पैसे का कष्ट है, और किसी के घर में सब कुछ है तो उसके घर में सुकून नहीं है। तो इन सारे कष्टों से व्यक्ति परेशान है, कोई भी व्यक्ति पूर्णतः सुखी नहीं है। आज आपके लिए लेकर आई हूँ हनुमान चालीसा का 11 दिन का बहुत ही छोटा सा और सरल सा अनुष्ठान। इस अनुष्ठान को दोस्तों मैंने पंडित प्रदीप मिश्रा जो सीहोर वाले हैं उनके माध्यम से जाना है, और उनके बताए गए उपायों को मैंने अपने जीवन में खुद भी अपनाया है। अच्छा लाभ देते हैं आपको, क्योंकि वो जो उपाय बताते हैं वो पुराणों के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं और उनका अच्छा आपको लाभ मिलता है। खुद प्रयोग किया है तब आपके साथ शेयर करने का मन बनाया है। इस उपाय को आपको दोस्तों मंगलवार के दिन से शुरू करना है। हनुमान चालीसा तो हम सब पढ़ते हैं, बाबा को जो भी प्यार करता है, बाबा का जो भी भक्त है, हनुमान चालीसा तो वो ज़रूर पढ़ता होगा। और मैंने आपसे कहा था कि हनुमान चालीसा को पढ़ने का कोई विशेष नियम नहीं होता है। आप किसी भी अवस्था में, लेटे बैठे, चलते फिरते, किसी भी अवस्था में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। रात में अचानक से आपकी नींद खुल जाए तो भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कभी कभी आपको बहुत अचानक से डर लगने लगता है तो भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और आपको लाभ होता ही है। छोटे छोटे बच्चे हनुमान चालीसा को याद कर लेते हैं, इतनी सरल है हनुमान चालीसा और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी भी है। लेकिन आज का जो अनुष्ठान है वो 11 दिन का अनुष्ठान है और इसको करने के कुछ विशेष नियम हैं और विशेष आपको परिणाम तो प्राप्त होंगे ही होंगे। तो अब आपको कैसे हनुमान चालीसा पढ़नी है उसको सुन लीजिए। दोस्तों, आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले हनुमान जी की प्रतिमा या मूर्ति को रखना आवश्यक है, क्योंकि आप जिस भी देवी देवता का पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनको जब आप सामने रखेंगे तो उनकी शक्तियों को आप खुद भी महसूस करेंगे। उनकी शक्तियाँ आपके शरीर में, उनकी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित होगी आप जब उनके सामने बैठकर पूजा पाठ करते हैं। तो हनुमान जी को आपको लाल कपड़े पर स्थापित कर लेना है। एक लोटा ले लीजिएगा दोस्तों, जो भी आपके पास हो। अगर तांबे का लोटा हो तो रख लीजिए, नहीं तो आप स्टील का लोटा या स्टील का ग्लास भी ले सकते हैं। उसमें साफ जल भर लीजिए। एक आपको सिक्का उसमें डाल देना है, जो भी सिक्का आपके पास हो, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो भी सिक्का हो, और एक लौंग डाल दीजिए। उसको फिर बर्तन से किसी ढक दीजिए, यानी कि जो ग्लास या लोटा आप लेंगे जिसमें आप लौंग और सिक्का डालेंगे, उसको ऊपर आपको एक प्लेट रख देनी है। उसके पश्चात आपको एक आसन बिछा लेना है। इस हनुमान चालीसा के अनुष्ठान को आपको मंगल के दिन से शुरू करना है और रोज 3 पाठ आपको करने हैं। साधारण रूप से आप हनुमान चालीसा को एक बार पढ़ते होंगे, या हो सकता है सुबह शाम 2 वक्त पढ़ते हों, लेकिन इस अनुष्ठान में आपको मंगलवार से इस अनुष्ठान को आपको शुरू करना है। 3 पाठ आपको एक साथ करने हैं। समय आपको निश्चित कर लेना है कि अगर आपको सुबह टाइम हो तो सुबह पढ़िए, अगर आपके पास शाम को टाइम हो तो आप शाम को पढ़िए। ये आपकी सुविधा के अनुसार है, लेकिन टाइम एक ही रखिएगा। आसन बिछा लीजिएगा, हनुमान जी को स्थापित कर लीजिएगा, जल रख लीजिएगा और एक आपको गाय के घी का दीपक जलाना है। और अगर आपकी संकट बहुत कठिन हो, आपकी समस्या बहुत ज़्यादा हो, तो आप काले तिल के तेल का दीपक जलाइएगा। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा।
दीपक जलाने के बाद आपको 3 पाठ हनुमान चालीसा के पढ़ने हैं। उसके पश्चात इस जल को आप अपने घर बुद्धि के लिए छिड़क दीजिए, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर की जो निगेटिव एनर्जी है वो तुरंत भाग जाएगी। हनुमान चालीसा के पाठ में इतनी शक्ति होती है दोस्तों कि जिस घर में भी हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहाँ पर निगेटिव एनर्जी तो देखिए रह ही नहीं सकती बिल्कुल भी। हनुमान जी की पूजा जिस घर में होती है वहाँ पर बहुत आनंदमय वातावरण होता है। तो इस तरीके से आप इस जल का प्रयोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। अगर कोई रोगी हो तो उसे दे दीजिए, उसे भी विशेष लाभ मिलेगा। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं तो उन्हें आप ये जल ग्रहण कराइए, आपके बच्चे पढ़ने में अच्छे से मन लगाने लगेंगे। अगर आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है तो इस जल को आप सब लोग ग्रहण कीजिए। आपके घर का जल को ग्रहण करने से आपके घर का वातावरण शांतिमय होगा, आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। और इसको मात्र 11 दिन ही तो करना है, एक बार करके देख लेने में क्या जाता है। बाबा की विशेष कृपा प्राप्ति होगी, आपके संकट दूर होंगे और सुकून जो मिलेगा उसका वर्णन मुझे 11 दिन के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और लगता हो कि किसी के काम आ सकता है तो आगे शेयर कर दीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी आपकी हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करे, जो भी आपको सच्चे दिल से याद करे, आप उसके सभी मनोरथ सिद्ध कीजिए। आप उसके परिवार के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।